क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। गिवन हियर आर सम फिगर्स। देखो आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, है ना, और इनको क्लासिफाइड करना है हमारे को। किस टाइप से क्लासिफाइड? ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं यहाँ पर, सिंपल क्लोज कर्व कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं। तो इस टाइप से हमारे को इनको क्लासिफाइड करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर किस टाइप से हम क्लासिफाइड करेंगे, तो पहले तो आपको देखो ये जितना भी क्लासिफिकेशन आपको किस बेसिस पे करना है, सिंपल कर्व कौन से है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है, तो इनकी आपको प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होती है, कैसे हम देखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्लासिफाइड करते हैं कि ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इनका, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है कि पॉलीगन क्या होते हैं, कर्व फिगर कौन से होते हैं, प्लेन कर्व क्या होता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ए पार्ट देखो, ये जो सिंपल कर्व है, ठीक है, तो सिंपल कर्व क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको सिंपल कर्व के बारे में बताता हूँ कि सिंपल कर्व होंगे कौन से फिगर्स हमारे। तो देखिए सिंपल कर्व मीन्स फिगर्स बनेंगे हमारे, चाहे वो कर्व लाइन से हो चाहे स्ट्रेट लाइन से हो, लेकिन जब हम फिगर्स को ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो पेंसिल, जिससे भी आप फिगर बना रहे हो पेंसिल या पेन से, तो हमारा जो पेंसिल या पेन है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। फिर से समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर मैं कोई सा भी फिगर बनाऊँ, देखिए ये मैंने फिगर बनाया है ना, मेरा पेंसिल नहीं उठा, बट मैं अगर ये पेंसिल यूँ बना के ऐसे करके और फिर ये और यूँ ऐसे अगर उठा दूँ तो वो फिर मेरा क्या है, फिगर सिंपल कर्व नहीं है ना। हालांकि मैं इसको, इस वाले फिगर को भी मैं सिंपल कर्व से बना सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ये ऐसे फिगर बनाया, ठीक है, फिर मैं एक फिगर ऐसे बना रहा हूँ, तो ये सिंपल कर्व नहीं है मेरा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, मतलब हमारी पेंसिल बस एक बार ही अगर हमने पेंसिल रख दी, अब इससे हमारे को फिगर बनाना है कैसे भी करके, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा सिंपल कर्व। चाहे स्ट्रेट लाइन बनाएं कैसे भी करके, पॉलीगन बना दें कैसे भी करके। क्लियर है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो हमारी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। क्लियर है, तो ये हमारा सिंपल कर्व होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल कर्व में भी हमारे दो टाइप आते हैं, कौन से, ओपन कर्व और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ओपन कर्व क्या होगा, क्लोज कर्व क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो फिगर ओपन है ऐसा कर्व, सिंपल कर्व फिगर जो ओपन है वो ओपन कर्व, और जो क्लोज्ड है वो क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ आपके सामने, ये मैंने बनाया इस टाइप से, ये बना दिया मैंने, तो ये क्या है, ये कर्व फिगर है और सिंपल कर्व फिगर है, आपको पता ही है। ये कौन सा फिगर है, सिंपल कर्व फिगर है, लेकिन ये किस फिगर में आएगा, ये क्लोज कर्व फिगर में आएगा। कौन से फिगर में, क्योंकि ये क्लोज्ड है। वहीं अगर मैं ओपन रख देता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया है ये ऐसे करके और ये यूँ करके यूँ बना दिया मैंने, ठीक है, कैसे बनाया मैंने, यूँ करके यूँ बनाया, तो ये फिगर जो है ये क्या है, ओपन कर्व है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से हम कहाँ अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने यूँ करके यूँ बना दिया, तो ये फिगर भी क्या है, ओपन कर्व है, क्योंकि मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ, तो ओपन कर्व वो होंगे। क्लियर है बात, चलो आप समझ गए। तो सिंपल और ओपन कर्व मैंने आपको बता दिया है, सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज फिगर। ठीक है, क्लोज कर्व। अब यहाँ पर देखिए पॉलीगन को समझते हैं, पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन ऐसे फिगर्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, वो होते हैं हमारे पॉलीगन्स। लेकिन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे क्लोज्ड। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में क्या होने चाहिए, वो हमारे क्लोज्ड होने चाहिए। ऐसे फिगर्स हमारे क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। और इसके साथ में वो क्या नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को लाइंस जो होती है, स्ट्रेट लाइंस जो होती है, वो लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इंटरसेक्ट मीन्स होता है क्रॉस करना, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये हमारी पॉलीगन्स की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, तो देखो मैं कॉन्वेक्स के बारे में बताता हूँ, कॉन्वेक्स क्या होंगे और कॉनकेव क्या होंगे। ठीक है, सिंपल सा समझना, ठीक है, सिंपल सा समझाऊंगा मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा फिगर बना दिया, ये इस टाइप से, ये फिगर जो है ये पॉलीगन है, आपको पता है क्यों पॉलीगन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बन रहा है। देखो कहीं पे भी क्लोज्ड कर्व मैंने लाइन यूज़ नहीं करी, कहीं पे भी कर्व लाइन यूज़ नहीं करी, मैंने स्ट्रेट लाइन यूज़ करी है। ठीक है, और क्लोज्ड फिगर भी है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और क्या है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या, क्रॉस कर रही है क्या, एक दूसरे को नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, हमारा
पॉलीगन है। बट ये पॉलीगन कौन सा वाला है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है? तो ये पॉलीगन होगा हमारा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे पॉलीगन्स जिनकी डायगोनल्स हमारी बाहर की ओर बने, क्लियर है, ऐसे पॉलीगन्स जिनकी डायगोनल्स हमारी बाहर की ओर, देखो इसकी हमारी डायगोनल्स जो बनेगी ना, ये ऐसे बना सकते हैं हम इसकी डायगोनल्स, ये डायगोनल्स ही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करना, ये डायगोनल्स बन गई। तो ये डायगोनल्स जो बनेगी ये हमारी कहाँ पर है, एक्सटीरियर साइड में। जो हमारी डायगोनल बन रही है वो कहाँ बन रही है, एक्सटीरियर साइड में। मतलब ये जो डायगोनल्स जिसकी भी हमारी एक्सटीरियर साइड में बनेगी वो फिगर जो होंगे वो कॉनकेव होंगे। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे याद करते हैं कॉनकेव फिगर। तो वो जो पॉलीगन होंगे वो क्या होंगे, हमारे कॉनकेव पॉलीगन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होंगे, जिसकी डायगोनल्स हमारी अंदर की साइड में बनेगी। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ये फिगर देखो, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, क्लोज्ड है, तो ये क्या है, पॉलीगन है। लेकिन कौन सा पॉलीगन है, ये पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन। जब मैं इसके डायगोनल्स बनाऊंगा तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करूंगा। और डायगोनल्स बन सकती है या नहीं बन सकती? तो इसकी जो डायगोनल्स बन रही है वो कहाँ बन रही है, इंटीरियर में बन रही है, अंदर की साइड बन रही है। तो क्या होगा हमारा, ये फिगर जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कैसे याद करोगे, देखो कॉन्वेक्स बोलो आप, कॉन्वेक्स, वैक्स पीछे का पढ़ो, वैक्स मीन्स एक्स आ रहा है ना पीछे, क्या आ रहा है, एक्स, एक्स मीन्स एक्सटीरियर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये याद मत करना एक्सटीरियर, इसका अपोजिट याद करो। क्या याद करो, एक्सटीरियर। कॉन्वेक्स में कौन आ रहा है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का अपोजिट क्या होता है, इंटीरियर। मतलब कॉन्वेक्स जो होगा उसमें जो डायगोनल्स बनेगी वो कहाँ बनेगी, इंटीरियर साइड में। क्लियर है, बस एक का याद कर लो। तो कॉनकेव का क्या बनेगी, एक्सटीरियर साइड में। बस ये याद करना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मीन्स पीछे एक्स आ रहा है, एक्स मीन्स एक्स का मेरे को उल्टा याद करना है। तो एक्स का, एक्सटीरियर का उल्टा क्या होता है, इंटीरियर। मतलब कॉन्वेक्स की जो डायगोनल्स बनेगी वो इंटीरियर साइड में और कॉनकेव की डायगोनल बनेगी एक्सटीरियर साइड में। इस टाइप से याद करना, मैंने भी इस टाइप से ही याद कर रखा है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए, तो हमने कॉन्वेक्स ये सब पढ़ लिया, लेकिन अब हम इनको कैटेगराइज, क्लासीफाइड करते हैं। किस टाइप से करेंगे, तो देखो सिंपल कर्व मैं लिख लेता हूँ पहले। तो एक तो हमारे को सिंपल कर्व के फॉर्म में करना है इनको क्लासीफाइड, एक सिंपल कर्व, और सेकंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व। कौन कौन से हैं यहीं पे ही बता देंगे अभी अपन। ठीक है, थर्ड है हमारा पॉलीगन, कौन कौन से हैं। फोर्थ है कॉन्वेक्स पॉलीगन, और फिफ्थ है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इस टाइप से हमें इनको क्लासीफाइड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या आएगा। देखो सिंपल कर्व की अगर बात करें तो सिंपल कर्व की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी कि सिंपल कर्व कैसे होंगे। कर्व फिगर से बनना चाहिए या हमारा स्ट्रेट लाइन भी यूज़ होगी, बट हमारा पेन क्या नहीं होना चाहिए, पेन अगर हमने एक बार टच कर दिया तो हम कैसा भी फिगर बना सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि यहाँ पर भी हमारा क्रॉस नहीं होना चाहिए फिगर। स्ट्रेट लाइन से बनो चाहे कर्व फिगर से बनो, लेकिन क्रॉस नहीं होनी चाहिए लाइन। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला अगर पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो ये सिंपल कर्व है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्योंकि सिंपल कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सिंपल कर्व की या तो स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए या कर्व से। देखो इसको हम बनाएंगे अगर फिगर को, तो हम डायरेक्टली देखो पेन को मैं उठाऊंगा नहीं, बिना पेन उठाए मैं बना दूंगा इस फिगर को। ये देखो बिना पेन उठाए बना लिया, इसका मतलब है कि सिंपल कर्व फिगर है। तो फर्स्ट फिगर हमारा सिंपल कर्व। सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर को भी हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ये देखिए बिना पेन उठाए हमने किया, तो मतलब सेकंड फिगर भी है। थर्ड वाला फिगर देखो आप, एक बार मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, अब ये मेरा पेन उठा और दूसरी बार मैं इसे ऐसे बनाऊंगा। तो फिगर में पेन उठ रहा है ना, फिगर में जब पेन उठेगा तो वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो थर्ड हम नहीं लेंगे। फोर्थ देखो, फोर्थ वाला फिगर में लाइन क्रॉस हो रही है एक दूसरे को, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो क्रॉस जब भी हो तो वो हमारा क्या नहीं होता है, कर्व फिगर नहीं होता, सिंपल कर्व फिगर नहीं होता है। क्लियर है, तो फोर्थ नहीं आएगा यहाँ पर। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले को भी हम बना सकते हैं, हालांकि इस फिगर को मैं बिना उसके बना सकता हूँ। देखो आप जब इस फिगर को बनाओगे, ठीक है, स्टार बना हुआ है, तो इस फिगर को जब आप बनाओगे तो बिना आप पेन उठाए आप बना सकते हो इसे। ठीक है, बनाते ना स्टार, मेरे को ऐसे बनाना नहीं आता है, लेकिन आप बनाना, तो बिना पेन उठाए हम स्टार बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, हम इसे क्यों नहीं लेंगे सिंपल कर्व की कैटेगरी में, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला फिगर देखो, फिफ्थ वाले फिगर को मैं बना सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो ऐसे करके
और ये करके, तो मेरा पेन नहीं उठ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा आ गया, 5 भी आ गया। 6 वाला देखो, 6 वाले को भी मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता हूँ, बना सकते हैं ना वैसे, यूँ करके, यूँ और यूँ, तो ये बन गया हमारा। तो ये 6 वाला भी पार्ट आ गया। 7th वाला पार्ट देखो, 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ। 7th वाला पार्ट देखो, तो 7th वाले पार्ट को भी हम बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, यूँ करके और ये, तो ये 7th वाला भी पार्ट बन रहा है, मतलब आप यूँ बना सकते हो। 7th वाला पार्ट भी बन रहा है हमारा बिना पेन उठाए, है ना। पेन उठाने का ध्यान रखना, बस बिना पेन उठाए कोई भी फिगर बन रहा है मतलब वो सिंपल कर्व है। यहाँ पर देखो, तो ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में भी आपका पेन उठेगा। देखो मैं यूँ बनाऊँगा, फिर यूँ रखूँगा, फिर यूँ बनाऊँगा, तो पेन उठ रहा है ना, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। क्लियर है। चलिए अब देखो सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व तो हमारे को बस कर्व कौन से फिगर है, कर्व फिगर में ही आपको देखना 1 2 5 6 7 और किसी को देखना ही नहीं। तो 1 देखो क्लोज्ड है क्या, जी हाँ क्लोज्ड है। 2 देखो 2 भी क्लोज्ड है, तो 2 है। 5 देखो 5 क्लोज है क्या, जी हाँ 5 क्लोज है। 6 देखो 6 क्लोज है क्या, 6 भी क्लोज है, ठीक है। और 7 भी क्लोज है। तो 1 2 5 6 7 यही हमारे क्लोज फिगर भी है, ठीक है। ओपन कुछ भी नहीं था यहाँ पर कर्व। पॉलीगन देखते हैं, तो पॉलीगन मैंने आपको क्या समझाया, पॉलीगन कौन से होंगे फिगर्स हमारे, पॉलीगन फिगर्स वह होंगे जो स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, क्लोज्ड होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉलीगन, ये क्या पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है, क्लोज्ड फिगर है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है लाइन से एक दूसरे को, मतलब 1 होगा, ठीक है। 2 देखो 2 भी पॉलीगन है, जी हाँ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, क्लोज्ड है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, तो 2 भी होगा। 3 तो हमारा है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ ही नहीं है फिगर, कर्व लाइन से बना हुआ है। 4 देखिए 4 हमारा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है। 4 देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन क्या 4 हमारा पॉलीगन होगा, नहीं 4 हमारा पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो 4 नहीं होगा। 5 देखो 5 में हमारी स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं हुई है, कर्व लाइन यूज़ हुई है, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है पॉलीगन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कर्व लाइन, यहाँ पर भी कर्व लाइन और यहाँ पर भी, तो पॉलीगन कौन कौन से हैं, 1 और 2 ओनली। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें तो कॉन्वेक्स का मैंने आपको ट्रिक बताया, वैक्स पीछे क्या आ रहा है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स एक्सटीरियर का अपोजिट लेना है इंटीरियर, मतलब कॉन्वेक्स की जो हमारी डायगोनल्स बनेगी वो कहाँ बनेगी, इंटीरियर साइड में। तो देखो यहाँ पर इंटीरियर बन रही है क्या, नहीं बन रही है, यहाँ पर एक्सटीरियर बन रही है, तो एक्सटीरियर वाले को यहाँ पर रख दो, कॉनकेव में आएगा तो 1, ठीक है। इसकी इंटीरियर बन रही है, देखो यहाँ पर बनेगी इसकी इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ बन रही है ना, ये इंटीरियर बनेगी, तो यहाँ पर आप रख दो 2, इसकी नहीं है, और बस 2 और 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और तो हमारे पॉलीगन है ही नहीं ना ये वाले, तो यहाँ पे देख लो ना पॉलीगन 1 और 2 को ही तो चेक करना है। तो 1 वाला देखो, 1 वाला फिगर हमारा कहाँ पर डायगोनल्स बन रही है, इसकी एक्सटीरियर पार्ट में बन रही है, तो एक्सटीरियर वाली कौन सी है, कॉनकेव पॉलीगन, और जिसकी इंटीरियर में बनती है वो कॉनकेव पॉलीगन। तो इस टाइप से आप इसको क्लासीफाइड करोगे। क्लियर है बात। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पर हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ए पार्ट है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी रेगुलर हेक्सागन एंड सी पार्ट है हमारा अ ट्रायंगल, ठीक है। हमारे को डायगोनल्स बतानी है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स होती है, रेगुलर हेक्सागन में कितनी डायगोनल्स होती है और ट्रायंगल्स में कितनी डायगोनल्स होती है। ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। क्लियर है बात। तो कितनी डायगोनल्स होती है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे, क्योंकि आप फिगर्स नहीं बनाओगे जब तक आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें डायगोनल्स कितनी होती है। क्लियर है। तो हमारे को क्या बनाना होगा, इसके लिए फिगर बनाना होगा। तो चलिए ए पार्ट करते हैं हम। ए पार्ट हमारा किसका है, ए पार्ट है हमारा अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और देखते हैं उसमें कितनी डायगोनल्स होती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स आपको पता है, कॉन्वेक्स मतलब आपको पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉन्वेक्स क्या बताई थी, कॉन्वेक्स, पीछे क्या आ रहा है, वैक्स, एक्स मीन्स एक्सटीरियर, लेकिन एक्सटीरियर का अपोजिट क्या लेंगे हम, इंटीरियर, ठीक है। जिसकी डायगोनल इंटीरियर में बनती है वो क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ठीक है। तो जिस भी फिगर की डायगोनल, जिस भी पॉलीगन की डायगोनल्स हमारी इंटीरियर में बनेगी, मतलब अंदर की ओर बनेगी, वो क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है जिसकी डायगोनल्स जो बने वो कहाँ बने, इंटीरियर बने, मतलब अंदर की ओर बने। तो क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। कैसा भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलो कि इस टाइप का एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, हमने उसको नाम दे दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कौन सी बनेगी, तो आप कहोगे क्वाड्रिलेटरल सर एक तो A to C बनेगी और एक B to D बनेगी,
यही होगी ना क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात। तो क्वाड्रिलेटरल आपकी बन चुकी है। तो इसका मतलब है और कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में? नहीं बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितनी बनेगी हमारी? 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। क्लियर है बात। चलिए, और हैज़ 2 डायगोनल्स हो गई। कौन कौन सी डायगोनल्स ये भी आप लिख लो भले हियर। एक तो है ए सी, ठीक है, और एक कौन सी है? बी डी। ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। नाम भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था, ठीक है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारा अ रेगुलर हेक्सागन। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हेक्सागन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हेक्सागन बनाना आना चाहिए आपको। तो हेक्सागन मीन्स क्या होता है? हेक्सागन मीन्स होता है कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी? हेक्सागन मीन्स होता है नंबर ऑफ साइड्स जिसके अंदर कितनी होगी? 6। और किसकी बात कर रहा है? रेगुलर की बात कर रहा है। रेगुलर मीन्स क्या होता है कि जो 6 साइड्स होगी वो 6 की 6 क्या होगी हमारी? इक्वल। क्लियर है बात। तो रेगुलर मीन्स ये होता है किसी भी नाम के आगे अगर किसी भी पॉलीगन के आगे अगर रेगुलर लग गया, इसका मतलब है कि जितनी भी साइड्स होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स 6 नंबर ऑफ साइड्स बनानी है आपको, और वो भी इक्विवेलेंट बनानी है। तो इक्विवेलेंट आप बनाते हैं 6 नंबर ऑफ साइड्स। तो 1 हमने ऐसे बनाया, रेगुलर हेक्सागन ऐसे बनाते, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, बहुत छोटा बन गया है तो, ठीक है। ये हमने इस तरीके से बनाना है, फिर यूँ, फिर हमने ये बनाया, ऐसा बना सकते हो, फिर ऐसे और ये। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स देखो ये सभी इक्वल हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लेना आप, ठीक है। स्केल से आपको बनाना है। तो ये 6 नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या है, और मैंने ये देखो मेंशन कर दिया ना, इसका मतलब है इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम ए बोल सकते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम डायगोनल बनाना चाहें तो डायगोनल्स कैसे बनाएंगे? तो देखो पहले ए पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। तो ए से हम किसको मिलाएंगे? देखो ए से बी को तो मिलाएंगे नहीं, बी से तो मैच करा हुआ है। ए को एक तो हम सी से मिलाते हैं, मैं वाइट उससे बना देता हूँ, ठीक है। तो ए टू सबसे पहले हमने सी से मिलाया, फिर ए टू डी भी मिला दो आप भले, ए टू ई भी मिला दीजिए, और ए टू ई मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले से ही मिला हुआ है, ठीक है। अब बी से मिलाते हैं तो बी टू सी तो मिला हुआ है। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी बनाई मैंने? 3। मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बी टू डी मिला देता हूँ, बी टू ई भी मिला देता हूँ, बी टू एफ भी मिला देता हूँ। ऐसे बनाते हैं अपन डायगोनल्स। कितनी डायगोनल्स बनी? 3। अब सी की बारी है, सी टू में डी तो मिला हुआ है, सी टू ई मिला देता हूँ, ठीक है। और सी टू ई मिला दिया मैंने, सी टू एफ मिला देता हूँ 2 डायगोनल, और सी टू ए मिला देता हूँ। कितनी बन गई? 3 डायगोनल्स, ठीक है। अब देखो डी टू ए मिला सकता हूँ क्या? डी टू ए पहले से मिली हुई है ए टू डी, क्योंकि ये वापस रिपीट हो रहा है। देखो डी टू ए क्यों मिलाऊंगा मैं? ए टू डी, देखो मैंने ए से स्टार्ट हुआ था, मैं इसको समझना, ए से स्टार्ट हुआ था, ए टू मैंने सी मिलाई, ए टू डी मिलाई, ए टू ई भी मिला दी, ए टू एफ मिली हुई थी, फिर बी को लिया मैंने, फिर बी से मिलाया, फिर सी को लिया, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे डी को लिया ना, डी को वापस रिपीट होगा, डी टू ए टू डी में मिला चुका था, फिर डी टू में क्या मिलाऊंगा? बी टू डी मिला चुका था। तो आपको बस 1 2 और 3 इनके पार्ट्स निकालने, बाकी डी के रिपीट होंगे, ई के भी वापस से रिपीट होंगे, एफ के भी वापस से रिपीट होंगे, तो आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी निकली? 9 निकली। इस टाइप से अपन डायगोनल्स निकालते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारी कितनी है रेगुलर हेक्सागन में? 9। तो हम लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ 9 डायगोनल्स, ठीक है। कौन कौन सी है हियर? कौन कौन सी 9 डायगोनल्स हैं? तो देखो ए टू मैंने डी मैच करा था, तो हियर ए डी, ठीक है। और बताओ, ए टू डी मैच करा था मैंने, ए टू सी भी मैच करा था,
तो आप लिख लो हियर ए सी और ए ई मैच करा था, ठीक है, ये 3 हो गई। फिर बी से पकड़ लेते हैं, देखो मैंने बी डी मैच करा था, बी ई मैच करा था और बी एफ भी मैच करा था, ठीक है। फिर सी से पकड़ लेते हैं, सी ई मैच करा था मैंने और सी एफ मैच करा था और सी ए मैच करा था, ठीक है, सी ए मैच करा था। रुको, सी एफ मैच करा था, सी ए मैच करा था। अब देखो ए सी मेरा आ चुका है, ध्यान रखना, ए सी मैच करा था ना। देखो सी ई हो गया, ठीक है, सी ई सी डी कर नहीं सकता हूँ, सी ई हो गया, सी एफ हो गया और ए सी नहीं कर सकता हूँ, सही है बिल्कुल, सी ए मैच नहीं करूँगा मैं, ठीक है। फिर आप क्या करो, बी डी, कौन सा करोगे, ये वाला डी टू एफ, ये देखो डी टू एफ नज़र आ रहा है आपको, ये डी टू एफ, इसको मैच करोगे, ये देखो डी टू एफ मैच नहीं हुआ था अपना, तो डी टू एफ अपन मैच कर सकते हैं, तो डी टू एफ भी आपको मैच करना है। तो कितनी डायगोनल्स हो गई, 9 डायगोनल्स हो गई, क्लियर है बात। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी निकली अपनी, 9 डायगोनल्स निकली, ठीक है। सी पार्ट करते हैं, अब हम इसे तो रब कर देते हैं और सी पार्ट करते हैं। देखिए सी पार्ट है हमारे पास में ट्राइंगल, क्या है, ट्राइंगल। अब मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ सिंपल सा, कोई सा भी मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, ठीक है, और मुझे बताना क्या इसमें डायगोनल्स बनती है क्या। देखो ये मैं डायगोनल्स कोई सा भी ट्राइंगल बना लो, इसमें कहाँ से डायगोनल्स बनेगी बताओ। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ए टू बी भी मैच है, ए टू सी भी मैच है, कहाँ मैं बनाऊँ बताओ डायगोनल्स। कोई वर्टेक्स दिख रही है यहाँ पर, वर्टेक्स टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 और 3 तो है, और ये तीनों आपस में जॉइन है, तो कोई वर्टेक्स हमारे को दिख ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल में हमारी क्या नहीं होती है, डायगोनल्स नहीं होती है। तो अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल्स, हम लिख सकते हैं अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल्स, क्लियर है बात। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई, ठीक है। ये अपने को एक तरह से हिंट दी हुई है, क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भैया आप बताइए कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी बतानी है आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की, सिंपल सी बात है। और क्या बताना है, क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये अपनी अप्लाइड होती है कि अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं हो तो उसके ऊपर भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाइड होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको बताना है। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एंगल सम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर, नॉट कॉन्वेक्स मीन्स क्या हुआ, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और नॉट कॉनकेव क्वाड्रिलेटर की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या इक्वल होती है या नहीं होती है, ये आपको शो करके यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम कैसे निकालते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि कोई ट्राइंगल है, मान के चलिए, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी को समझिए ना, ये एक मैंने ट्राइंगल बना दिया, तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगी ना, मतलब एंगल सम क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम मीन्स सभी एंगल्स का क्या होगा, सम होगा, सभी एंगल्स का क्या होगा, सम होगा, वो होती है हमारी एंगल सम, ठीक है। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है, अगर आपको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स अगर हम ट्राइंगल के सभी एंगल्स को क्या करें, ऐड करें, तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, क्लियर है। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल कितनी होती है, 180। अब अगर हम पूछें कि 180 डिग्री कैसे निकलता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, पॉलीगन का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी किसी भी पॉलीगन की, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम, n-2 इंटू 180 डिग्री से, किससे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, किसी की भी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल की निकालिए, है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का ही ना, तो क्वाड्रिलेटरल की निकालिए, तो क्वाड्रिलेटरल के कैसे निकालोगे आप, n-2 इंटू 180 डिग्री से, n मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो आप कहोगे 4 होती है, ठीक है, -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 4 - 2 अगर बोले तो 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 180 इंटू 2 कितना होगा, 360 डिग्री, 18 2 जा 36 एंड 0 लगा दो,
360 डिग्री। वहीं अगर मैं ट्राइंगल की देखो 180 कैसा आता है, तो n-2 इंटू 180 में पुट करो। सबके लिए ये फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन की अगर हमारे को एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है तो n-2 इंटू 180 डिग्री से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ट्राइंगल की निकाल रहे हैं ना हम, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 साइड्स होती है, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 3 - 2 कितना होता है 1 को इंटू करेंगे 180 डिग्री से, तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। क्लियर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है 180 डिग्री। पता चल गया 180 डिग्री कैसे निकलता है, किस फॉर्मूले से निकलता है, n-2 इंटू 180 डिग्री से। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो किसी की भी निकाल सकते हैं हम, कोई भी पॉलीगन, फॉर एग्जांपल हमारे को हेक्सागन का निकालना है, हेप्टागन का निकालना है, ऑक्टागन का निकालना है, ठीक है, पेंटागन का निकालना है, तो हम सबका निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, क्या किस अप्रोच से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर को बनाएंगे। ठीक है, फिर हम कॉन्केव कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, मतलब नॉट कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों की सेम आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जब कोऑर्डिनेटर बनाएंगे ना, तो कोऑर्डिनेटर को हम एक ऐसी एक डायगोनल बनाएंगे जिससे कि जो कोऑर्डिनेटर है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। बात को समझ रहे हो आप मेरी। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि हम कैसे फिगर बनाएंगे, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हम कैसे बनाएं। अब देखो कॉन्वेक्स मीन्स क्या होता है, आपको पता है ना कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कॉन्वेक्स मीन्स एक्स आ रहा है पीछे, एक्स मीन्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का आपने को क्या लेना, अपोजिट। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव बता रखा है, ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कौन सा कॉन्वेक्स होगा कौन सा कॉनकेव होगा। ठीक है, एक्स मीन्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का अपोजिट इंटीरियर, मतलब क्या होगा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जिसकी डायगोनल्स इंटीरियर में होगी, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। तो हमारे को डायगोनल्स इंटीरियर वाला हमारे को कोऑर्डिनेटर बनाना है। क्लियर है, तो हम बनाते हैं, किस टाइप से हम बनाएं। तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये एक तरह से मान के चलो कि मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बना रहा हूँ, इस टाइप का। कोऑर्डिनेटर ये ना ही, ठीक है, तो ए पॉइंट दे दिया मैंने इसको, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये कोऑर्डिनेटर बना दिया। देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4, तो ये कोऑर्डिनेटर ही है, और कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ही है क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स आप बनाओगे तो अंदर की साइड में ही बनेगी। क्लियर है, तो मैं इसमें एक डायगोनल बना रहा हूँ, 2 डायगोनल नहीं बनाऊंगा, वैसे डायगोनल्स बी डी भी मैच कर सकता हूँ, लेकिन मैं ए की डायगोनल मैच कर रहा हूँ, ये मैंने डायगोनल मैच कर दी। ठीक है, कैसा भी आप कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब देखो मैंने ए टू सी मैंने ज्वाइन करा। अब ए टू सी ज्वाइन करने के बाद में क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेटर था ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स कैसे, ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया। अगर आप देख रहे होंगे ट्राइंगल, ये ए डी सी वाला, ये वाला पार्ट देखो, ये एक ट्राइंगल बन गया, और ए बी सी ये वाला एक पार्ट देखो, ये भी एक ट्राइंगल बन गया। समझ रहे हो, 2 ट्राइंगल्स के अंदर हमारा ये कोऑर्डिनेटर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल की हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, चलो। तो लेट, हमने क्या लिया, ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी, ठीक है, इज़ अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात। देन हमने क्या ड्रॉ किया, डायगोनल, देन वी ड्रॉ अ डायगोनल, कौन सी डायगोनल ड्रॉ करी, ए सी, डायगोनल ए सी, विच डिवाइड्स द कोऑर्डिनेटर इन 2 ट्राइंगल्स। मैंने बताया ना, लैटरल इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर रही है ना, इन 2 ट्राइंगल्स। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, जो वर्टेक्स आ रही है, जो पॉइंट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल ए आ रहा है एक तो, ठीक है, एंगल बी आ रहा है, एंगल सी आ रहा है, और एंगल डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये एंगल ए तो आ रहा है, लेकिन ए में भी हमारे 2 पार्ट बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको हम नेम कर देते हैं। ठीक है, जैसे सी है, सी में भी 2 पार्ट बन रहे हैं, हालांकि डी और बी में तो नहीं बन रहे, लेकिन ए और सी में 2 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, ए की वर्टेक्स पे 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या नेमिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, इसको हम 2 बोल देते हैं,
इसको हम 3 बोल देते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इस टाइप से हम नेमिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो एंगल ए को मैं क्या बोलूँगा, एंगल ए को बोलूँगा 1 और 6, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बताओ। एंगल ए जो है, एंगल ए दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है ना, मतलब ए वर्टेक्स पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं 1 और 6, तो एंगल ए पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 और 6 का सम है ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6। एंगल बी पे कौन है, एंगल बी पे 5 है, तो मैंने लिख दिया एंगल बी 5। एंगल सी पे कौन है, एंगल सी पे देखो फिर से 2 है, तो एंगल सी मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल डी पे कौन है, एंगल डी पे 2 है, तो ये लीजिए 2 रख दिया। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स देखो किस किस एंगल से बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 से, है ना। एक ट्राइंगल बन रहा है ADC और एंगल 4, एंगल 5, एंगल C से ट्राइंगल बन रहा है ABC बन रहा है। तो हम इनको अलग अलग कर देते हैं, इनको थोड़ा सा हम ऑर्डर में लिख देते हैं सेपरेट करके। तो देखो यहाँ से मैं एंगल 1 उठाऊंगा, एंगल 2 उठाऊंगा और एंगल 3 उठाऊंगा, इसको अलग लिखूंगा, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, इसको अलग से लिख लूँगा। कोई दिक्कत है बताओ। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हम देखें तो ये कितनी बनेगी, ये ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल ही तो है, और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, प्लस एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 कितना है, इसकी भी, ये भी ट्राइंगल बना रहा है, तो ये भी ट्राइंगल की क्या होगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, ठीक है। हम लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है बात, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमारा हो गया 360 डिग्री, ठीक है। हैंस हम कह सकते हैं ये 360 आने का मतलब क्या है भैया, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्वाड्रिलेटरल की होती है। देन द सम ऑफ measures of the triangle of the triangle of a convex quadrilateral is कितना है भाई 360 डिग्री, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम निकला वो कितना निकला 360 डिग्री, ये निकला ना हमारा, तो हमने निकाल लिया, कितना निकला हमारा 360 डिग्री, यस। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप समझना मेरी बात को। फिर ये क्या कह रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटर इज़ नॉट कॉन्वेक्स। क्या ये प्रॉपर्टी हमारी अगर कॉन्वेक्स ना हो, क्वाड्रिलेटर हमारा कॉन्वेक्स ना हो, तो उसके ऊपर भी हमारी क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी क्या, ये मतलब जो एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री आई है वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटर में भी आएगी क्या 360 डिग्री, ये आपको अब प्रूफ करके दिखाना है, तो हमारे को बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से फिगर बनाएंगे, ठीक है। कैसा फिगर बनाएंगे, अलग से फिगर बनाएंगे। तो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखो ये फिगर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस कैसे कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर इसी फिगर में चेंज कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ अब, ठीक है। ए बी, इस पार्ट को हम सी बोल देते हैं। ये इस टाइप से हमारे अब ये फिगर बना है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना, ए बी सी और इसको डी बोल दो भले, ये लो। अब देखो यहाँ पर जो हमारी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अंदर क्या बनती है हमारी इंटीरियर या एक्सटीरियर, जो कॉनकेव होता है, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स मीन्स कॉनकेव। कॉनकेव में क्या बनती है हमारी जो डायगोनल्स बनेगी वो कहाँ बनेगी, एक्सटीरियर पार्ट में। तो यहाँ पर देखो एक्सटीरियर पार्ट में डायगोनल्स बनेगी ना, यहाँ पर बनेगी, इसकी डायगोनल्स बनेगी यहीं पे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। अब क्या यहाँ पर भी 360 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे A to C ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मैंने ये कर रखी है A to C ज्वाइन, है ना। अब A to C जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये भी देखो हमारा दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड होने का मतलब है कि इसकी भी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या निकलेगी 360, क्योंकि इसका क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया था 180 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा 360 डिग्री।
क्लियर है? तो इस टाइप से हम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि ये भी होगी, तो हम लिख सकते हैं यस इफ quadrilateral is not convex, if quadrilateral is not convex, then this property, फिर क्या लिखना है अपने को, will also be applied। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, क्या ये अप्लाई हो रही है? जी हाँ, अप्लाई हो रही है। मैंने आपको देखो फिगर बना के बता दिया। इसका अपन सोल्यूशन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो अप्लाइड हो रही है। अब मैं इससे रब करूँगा और फिर आगे करवाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए इसे आप देख लीजिए, फिर आगे करते हैं हम। चलो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हम लेते हैं लेट, जैसे कि अभी मैंने लिया यहाँ पर ए बी सी डी। अब मैंने क्या लिया, नया नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया है। तो लेट ए बी सी डी इज अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, या हम कॉनकेव भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड जॉइन मैंने किसे करा, जॉइन किसको करा, मैंने जॉइन कर लिया AC को। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्या है, मैंने ये बनाया और A to C मैंने क्या कर लिया, जॉइन, ये वाला A to C जॉइन AC। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। विच अल्सो, जैसे मैंने पहले लैंग्वेज लिखवाई थी वैसे का वैसे, विच अल्सो डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल, डिवाइड्स द, और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज आपको लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वाड्रिलेटरल इन कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है इसने, 2 ट्रायंगल्स में, दिख ही रहा है अपने को। ठीक है, देन हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABD देख लो, ABC देख लो और एक ACD देख लो। तो इन ट्रायंगल ABC, पहले ABC में ले लेता हूँ मैं, इनकी नेमिंग कर दूँ पहले। ठीक है, तो इनकी नेमिंग कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है और ये वाला एंगल 3 है, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, एंगल A, एंगल, देखो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, तो इन ट्रायंगल्स ये वाला ले लो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, आपको पता है 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, फिर आप ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ABC में देखो 4 5 6 कौन कौन से एंगल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी हमारी, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब आप क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन, और ये सीखना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं है कि आप 8th क्लास में आ गए तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे, तो क्योंकि 8th से 9th में आप जाओगे, 9th में तो इसी टाइप के क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर में, इनमें क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा ये सभी चीज़ें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन एंगल 1। देखो अब जब इक्वेशन को हम ऐड करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड होते हैं और राइट हैंड साइड राइट हैंड। देखो LHS में क्या है, दोनों इक्वेशन में LHS में है एंगल 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये किससे बन रहा है हमारा, 3 और 4। देखो ये 3 और 4 नहीं, 4 मैंने ये लिया, 5, 3 और 5 किससे बन रहा है, यहाँ आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा, ये 3 है और ये 5, ये 3 और 5 किससे बन रहा है, ये C से बन रहा है। A पे क्या बन रहा है, A पे एंगल 1 और 4 बन रहा है, D पे एंगल 2 बन रहा है, एंगल B बन रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4
इनको साथ साथ में लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 3 प्लस एंगल 5 और ये अकेले में एंगल 2 और यहाँ पर क्या है एंगल 6। एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है इनको ब्रैकेट में लिख लो भले, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये है हमारा एंगल ए, ठीक है। एंगल 3 प्लस ये है एंगल हमारा सी, ठीक है। एंगल ये बी, एंगल ये कौन सा है हमारा, ये क्या लिखा मैंने 2, हाँ एंगल 2 है हमारा डी और ये है हमारा एंगल बी, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 360, 180 प्लस 180 360। अब देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, मतलब चारों एंगल का सम कितना है 360। मतलब यहाँ पर भी इस क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे चारों एंगल का सम कितना आया 360। मतलब हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। तो हमने ये करके बता दिया कि हाँ दोनों में क्या होगी, ये प्रॉपर्टीज़ लाई करेगी। क्लियर है बात। क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँ इसमें का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आपको यहाँ पर फिगर में क्या करना है कि फिगर्स आपको दिए हुए हैं कुछ फिगर्स, ठीक है। ये ट्राइंगल से आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ साइड्स 4 है मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 5 है, मींस पेंटागन है। ये नहीं है अंदर वाली, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या है हमारी डायगनल्स है, इंटीरियर डायगनल्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर 6 है। 6 मीन्स ये क्या है हमारा हेक्सागन है। तो आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स 6 एंड फिर 7 होती है, फिर 8 9 10। 7 वाले को हम हेप्टागन बोलते हैं, 8 वाले को ऑक्टागन बोलते हैं, 9 वाले को नैनागन बोलते हैं और 10 वाले को डेकागन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इस फिगर में या इस वाली इमेज में आपको दिख रही होगी एंगल सम। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखी है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है। तो किसी भी अगर आपको पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की हमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर यहाँ पर जो n होती है वो होती है नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ ट्राइंगल की, तो देखिए ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 3 होती है। 3 मीन्स n में अगर आप 3 पुट करोगे 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, देन 3 माइनस 2 कितना होता है 1 इंटू 180 डिग्री, तो हमारा क्या आएगा आंसर 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है 180 डिग्री। ऐसे ही हम अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स 4, देन इस फॉर्मूले में अगर पुट करें हम तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, एंड 4 माइनस 2 क्या होता है 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। सिमिलरली हम 5 की भी निकाल सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन सबकी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबकी प्रॉपर्टीज़ निकली हुई है। यहाँ पर देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी 1 इंटू 80 180 लिखी हुई है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जिसकी ट्राइंगल की निकली हुई है, क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पर निकली हुई है आपके सामने, ठीक है। और आपकी ये पेंटागन की आपकी निकल रही है, देखो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लिख रखा है। 5 माइनस 2 अगर आप करते हो तो 3 आता है, 3 इंटू 180 करते हो तो 540 आता है, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए हेक्सागन है, हेक्सागन की भी एंगल सम प्रॉपर्टी 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करोगे 4 इंटू 180 होगा, 4 इंटू 180 720 डिग्री। तो 720 डिग्री हमारी किसकी निकलेगी, हेक्सागन की निकलेगी। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ 6 तक तो दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो अब हम करते हैं, देखिए 6 तक लिखा हुआ है तो 7 8 9 एंड 10 तक निकाल लेते हैं हम, ठीक है। 10 तक हमारा डेकागन होता है। उसके बाद में जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 6 तक हमने निकाल रखा है, 7 तक निकालते हैं। तो देन व्हेन अपन निकाल लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 7 अगर होगा तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, देन एंगल सम ऑफ ए पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ हेप्टागन। वैसे तो 7 साइड का क्या होगा हमारा हेप्टागन होगा, आप पॉलीगन लिख सकते हो वैसे। पॉलीगन इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आपको पता है n में पुट करोगे आप 7 माइनस 2
इंटू 180 डिग्री, ये आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो 7 माइनस 2 कितना होता है हमारा, 5 होता है। 5 इंटू 180 डिग्री, 18 5 जा कितना होता है, 90, 90 एंड 0, 900 डिग्री। तो एंगल सम ऑफ अ हेप्टागन, ये 7 साइड्स का कौन होता है, हमारा हेप्टागन होता है। तो हेप्टागन की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हमारी 900 डिग्री होती है। क्लियर है। किस फार्मूले से निकालते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसी भी पॉलीगन की अगर हमारे को एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। क्लियर है। चलिए मैं इसे तो रब कर देता हूँ। क्लियर है। अब ए के बाद में हम और बी करते हैं। सेकंड पार्ट 6 की निकाल ली हमने, 7 की देखे, 6 तक तो हमारे क्वेश्चन ने दे रखी थी कि ये पैटर्न चलेगा। 7 की निकाल ली, अब 8 की भी निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास में n अगर 8 दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 दे रखी है, तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बताइए n कितना है, आप कहोगे 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 8 माइनस 2 बोले तो 6 इंटू 180 डिग्री। 18 6 जा कितना होता है, 108, और ये एक ज़ीरो लगा दीजिए। तो 1080 मतलब 1080, 1080, ये हमारी क्या होती है, किसकी, ऑक्टागन की। 8 नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो होता है हमारा ऑक्टागन। क्या होता है हमारा, ऑक्टागन। और ऑक्टागन की हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी 1080 होती है। सी करते हैं हम 9। अगर हमारे पास में एन क्या है, हमारे पास में 9 है, मतलब एन नंबर ऑफ साइड से हमारा जो पॉलीगन बनेगा वो क्या बनेगा, नैनागन। तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एन में पुट करोगे आप 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 9 माइनस 2 क्या होता है हमारा, 7, ठीक है, 180 डिग्री। 7 को अगर इंटू करोगे 18 से, मतलब 18 7 जा कितना होता है बताइए, 18 7 जा 126, ठीक है, 18 7 जा 126, तो 126 लिख दीजिए और ये 0, तो 1260 हमारा इसका निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी नहीं ना। तो 1260 आप निकाल सकते हो इसका। ऐसे ही आप 10 साइड नंबर ऑफ साइड्स का भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ साइड्स का भी निकाल सकते हो। n नंबर ऑफ साइड्स का अगर हम बात करें, देखिए n नंबर ऑफ साइड्स का अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में बहुत सारी, पता नहीं क्या है n नंबर ऑफ साइड्स। n मीन्स मैंने क्यों रखा है n, कि कुछ भी हो सकता है। n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कितना भी पॉलीगन बन सकता है ना। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन कौन सा पॉसिबल है आपको पता है, 3 ट्राइंगल, ठीक है। 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा एक मिनिमम पॉलीगन बनता है, कौन सा, ट्राइंगल, ठीक है। n नंबर ऑफ साइड से हमारी कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है तो उससे पॉलीगन बन सकता है। तो n नंबर ऑफ साइड से अगर हमारा पॉलीगन बनेगा और उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, तो आपको पता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर बात। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना था। और फिर देखिए यहाँ पर आपको इमेज दे रखी है, यहाँ पर इस इमेज में आपको ये फिगर्स दिए हुए हैं, इन फिगर्स की नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ साइड से हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल रखी है। इसने कुछ पैटर्न बना रखा है, इस पैटर्न से ही आगे चलना था हमारे को। 6 तक तो बना रखा है, 7 8 9 और 10, और अगर नंबर ऑफ साइड्स हो, n नंबर ऑफ साइड्स हो, तो उसका क्या होगा, तो n माइनस 2 इंटू 180। ये इसने क्वेश्चन में बोला और इस टाइप से ही आपको इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे कितने हैं, 3, एंड आपको बताना है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, और आपको ये जो 3 साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है उसका नेम बताना है, आपको 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का नेम बताना है, एंड 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का आपको नेम बताना है। क्लियर है बात। यहाँ पर देखिए रेगुलर पॉलीगन होता है क्या, सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन का मीन्स पता होना चाहिए, जब भी तो आप 3 साइडेड एंड 4 साइडेड एंड 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन आप बताओगे। ठीक है, तो पॉलीगन जो होता है वो तो आपको पता है, पॉलीगन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं और क्लोज्ड फिगर होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो इंटीरियर साइड्स होती है, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर है बात। अगर इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो इंटीरियर साइड्स जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होगी। तो मीन्स कहने का मतलब है कि आप या तो बोल दो साइड्स इक्वल होती है, या आप कह सकते हो कि इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है बात। वो क्या होंगे, हमारे रेगुलर पॉलीगन। तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन सिंपल सी बोलें तो अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स
ऑफ इक्वल लेंथ and the interior angle and the interior angles of equal size, ठीक है, is known as regular पॉलीगन। ठीक है, इक्वल लेंथ में होनी चाहिए, साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ में होनी चाहिए और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल साइज में होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, हमारे रेगुलर पॉलीगन होंगे। क्लियर है बात। अब बात की जा रही है किसकी, नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपको बताने 3 साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका नेम बताइए आप। तो 3 साइडेड अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें हम, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है बताइए। तो देखिए 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता है 3 साइडेड पॉलीगन तो हमारे को पता है एक ट्रायंगल होता है, बट रेगुलर की बात हो रही है तो रेगुलर में इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। क्लियर है। ओनली पॉलीगन की बात करते तो हम ट्रायंगल लिख सकते थे, लेकिन अगर रेगुलर की बात हो रही है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, क्योंकि आपको पता है तीनों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा फिगर आप बना सकते हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जहाँ पर ये और ये तीनों साइड्स हमारी क्या इक्वल, और एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे से पूछ रहा है 4 साइड रेगुलर पॉलीगन। तो 4 साइडेड में कौन आएगा भाई, 4 साइड में देखिए कौन आता है, आप बताइए। 4 साइडेड अगर आप बनाओगे तो आपने एक स्क्वायर का नाम तो सुना ही होगा। स्क्वायर्स में क्या होता है, ये सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो हम 4 साइडेड में आपको ये तो पता है 4 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में भी किसकी साइड्स सभी इक्वल होती है, आप कहोगे स्क्वायर की। होती है नहीं होती बताओ, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल। तो इक्वल, और आपको पता है रेगुलर आ गया वर्ड्स तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है। फिर हम थर्ड अगर बात करें इसकी, थर्ड 6 साइडेड फिगर की, 6 साइड्स रेगुलर पॉलीगन। तो सिंपल सी बात है, कौन, हेक्सागन। लेकिन हेक्सागन भी कौन सा, ओनली हेक्सागन मत लिख के आना, रेगुलर हेक्सागन लिखना। आपको पता है 6 साइडेड फिगर क्या होता है, हेक्सागन होता है। 6 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, हेक्सागन होता है। लेकिन हेक्सागन नहीं लिखना, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, क्या लिख के आएंगे, ओनली हेक्सागन। ओनली हेक्सागन तो फिर वो 6 साइडेड पॉलीगन है, बट रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन कौन सा होगा हमारा, रेगुलर हेक्सागन होगा। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन आपको बनाना आता ही होगा, कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा बना देता हूँ आपके लिए, इस टाइप से। ये रेगुलर है, ये सभी साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए कुछ फिगर्स दिए हुए आपको A to D, A B C and D। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर फिगर में आपको x दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। इन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो किस टाइप से इन फिगर की x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको एंगल सम प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, और उसको याद भी नहीं करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी का सिंपल सा एक फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बताऊं जिससे कि आप किसी भी पॉलीगन की क्या निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। जो n होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स। ये बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतना पता है ना तो बस ये क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन बताओ भैया, पेंटागन मीन्स 5 नंबर ऑफ साइड्स। देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, मिनिमम पॉलीगन जो बनता है वो 3 नंबर ऑफ साइड से बनता है। कितने साइड से, 3 नंबर ऑफ साइड से। आप कहोगे सर क्यों, 2 नंबर ऑफ साइड से क्यों नहीं बनेगा मिनिमम पॉलीगन, बिकॉज पॉलीगन क्या होता है आपको पता है ना, जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर और पैक्ड फिगर होना चाहिए वो कौन होता है, पॉलीगन होता है।
स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर प्लस आपका पैक्ड फिगर होना चाहिए, मीन्स क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब आप खुद बताओ, स्ट्रेट लाइन से अगर आप फिगर बनाओगे, कोई सा भी बनाओ, ये दो टू लाइन से बन रहा है, टू लाइन से बन रहा है क्या? टू नंबर ऑफ साइड से हमारा पॉलीगन बन रहा है क्या? नहीं। जब मैं इस टू नंबर ऑफ साइड्स में एक और साइड ऐड करूँगा जब जाके पॉलीगन बनेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि मिनिमम पॉलीगन जो बनता है वो 3 नंबर ऑफ साइड से बनता है। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मीन्स 3 नंबर ऑफ साइड से हमारा जो पॉलीगन बनता है वो होता है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे छोटा पॉलीगन है ये एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, 3। 4 नंबर ऑफ साइड से हमारा बनता है क्वाड्रिलेटरल। ये बेसिक सी नॉलेज दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर। 5, और वैसे इंट्रोडक्शन आप पार्ट जरूर देखना जिसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है आपको। 5 नंबर ऑफ साइड से पेंटागन बनता है। ठीक है, 6 से हमारा बनता है हेक्सागन, 7 से बनता है हेप्टागन, 8 से बनता है अपना ऑक्टागन, 9 से बनता है नैनागन। ठीक है, और 10 से बनता है हमारा डेकागन। क्लियर है? तो ये आपको नंबर ऑफ साइड्स के कुछ पॉलीगन्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसे तो हटा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन क्या होता है? 6 नंबर ऑफ साइड से बना हुआ पॉलीगन। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ साइड से बना हुआ पॉलीगन जो होता है वो हेक्सागन होता है। हेक्सागन की अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हेक्सागन की आप क्या निकालो? एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो कि उनके एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है। तो आप कैसे निकालोगे? n-2 इंटू 180 डिग्री मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है इसमें आपको पता है 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180, देन 18 इंटू 4 कर दो 72 और ये 0 लगा दो। 720 डिग्री किसकी होती है? हेक्सागन की होती है। क्लियर? ऐसे आप पेंटागन की भी निकालते हो, तो सबकी आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स n-2 इंटू 180 डिग्री आपको याद होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, चलो अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसका एंगल सम प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या 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 दिया हुआ है आपको। यहाँ पर देखो एक एंगल दिया हुआ है ये वाला जो 50 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल ये है, इसका भी आपको एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, एक एंगल आपका ये है, इसमें भी एंगल दिया हुआ है। बट ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है, ये हमारे को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो दिख रहा है, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये कौन सा फिगर है, कौन सा पॉलीगन है ये? तो आप बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसे क्वाड्रिलेटरल है? सर यहाँ पर देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। 4 साइडेड फिगर्स जो होता है, 4 साइडेड जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर है बात? तो 4 साइडेड जो फिगर होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब यहाँ पर हम इस x की वैल्यू कैसे फाइंड करें बताओ? यहाँ पर x की वैल्यू अपन फाइंड कैसे करें? तो सिंपल सी बात है कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना, कि यहाँ पर एंगल सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है 150 होगा, 130, 120 और ये x है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सिंपल सी बात है। तो 50, 130, 120 प्लस x इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी की इक्वल रख देंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सभी क्वेश्चन होंगे अपने। ठीक है, ऐसे ये वाला देखो, ये आपको दिया हुआ है एक एंगल, एक ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और ये वाला एंगल आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर लाइन और उसके यहाँ पर ऐसा अगर आ जाता है ना, तो उसका मतलब यही सोचना, यही आप करोगे कि ये क्या होता है? हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो देखो ये वाला बॉक्स जो है इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। आप कहोगे सर कैसे? आप कहोगे सर कैसे ये 90 डिग्री होगा? तो देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी। ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो 90 डिग्री पे खींची हुई लाइन। परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन और वो भी 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी बेटा 90 डिग्री होगा। कैसे? देखो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनाती है ना, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन बनाती है, ये जो पूरा एंगल बनता है, ये वाला पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल जो बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल। क्लियर है बात? तो कोई भी लाइन ले लो आप, सीधी सीधी लाइन, वो 180 डिग्री का एंगल, फॉर एग्जांपल ये लाइन ले ली मैंने, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर
तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है बात। चलो अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ आपको जैसे कि ये और ये 60 डिग्री का एंगल है, अब मुझे फाइंड करके बताओ ये वाला एंगल कितने का है, बताओ जल्दी से बताओ, ये वाला एंगल जो है ये फाइंड करके बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है पूरा, मतलब ये पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 बनेगा, है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, पूरा 180 डिग्री है, इस 180 में से क्यों ना मैं अगर 60 निकाल दूँ तो क्या मेरा इतना एंगल नहीं निकलेगा? जी हाँ बिल्कुल निकलेगा, है ना। तो 180 में से 60 अगर हम माइनस करते हैं तो 120 डिग्री निकलता है, मीन्स ये वाला जो एंगल निकलेगा वो 120 डिग्री निकलेगा। अब देखो 120 प्लस 60 अगर करोगे तो कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। क्लियर है बात। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एक तो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और एक आपको स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। और थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को अपन ईजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, है ना। इतनी देर तो मैंने आपको समझाया है क्या क्या है। चलो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि कौन सा फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, ए पार्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पर देखिए, एक एंगल जो है वो 50 डिग्री है, हमने लिख लिया, ये लीजिए 50 डिग्री। एक एंगल 130 डिग्री है, ये लीजिए लिख लिए। एक एंगल 120 डिग्री है, एक एंगल हमें पता नहीं है लेकिन ये x डिग्री है, इज इक्वल्स टू, क्लियर है, एक एंगल कितना है, x है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है n-2 इंटू 180 डिग्री में पुट कर लो वैल्यू, n नंबर ऑफ साइड्स 4 रख लो, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, एंड 4 - 2 इज इक्वल्स टू, 4 - 2 कितना होता है, 2, 2 इंटू 180 कितना होगा, 360 डिग्री, तो 360 आ गई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ऐड कर लो इसको, 50 प्लस 130 कितना होता है, 180, 180 प्लस 120 कितना होता है, 300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300, ये कितना है भाई, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन x तो हमारा यहीं रहेगा, ट्रांसपोज करना तो आता ही है, 8th क्लास में हो। 300 को हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल को एक साइड में रहने दो। 360 में से अगर 300 माइनस करते तो कितना आता है, 60 डिग्री। मतलब ये जो x है ये कितना आया है हमारा, 60 डिग्री। क्लियर है बात। तो फर्स्ट वाले का x हमने निकाल लिया, ए पार्ट का। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है, तो हमको जो गिवन दिया हुआ है वो पहले तो आप फाइंड करिए कौन सा पॉलीगन है। तो देखिए यहाँ पर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स गिनते हैं, 1 2 3 4। अब ये इतनी सी साइड लिख ली हो ना, इसको मत गिन लेना, ठीक है, ये फिगर इतना ही है। तो 1 2 3 4 ये भी क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, x लिखा हुआ है, एक तो एक एंगल है 70 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री, और एक एंगल है ये वाला, मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 बनाता है। तो ये 90 है, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो इधर भी 90 आएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब 360 के, ठीक है। चलो अब 70 प्लस 60 और 90 ऐड कर लो, तो 90 9 6 15, 150, 150 और 70 220, ठीक है। तो x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। x को हम यहीं रखेंगे और 220 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 360 में से 220 माइनस कर दो, तो देखो ये तो 80 हो गया, 80 और 6 14, 140 डिग्री। तो कितना आएगा हमारा, 140 डिग्री हमारा x की वैल्यू आएगी। बी पार्ट भी कंप्लीट, x फाइंड कर लिया हमने। चलो अब हमारे पास में स्पेस कम है तो हम इसे रब कर देते हैं और सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट है हमारे पास में, ये देखिए सी पार्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये x है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है, मतलब जो भी x आएगा
जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, मतलब दोनों एंगल क्या है हमारे इक्वल है, कहने का मतलब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है। अब देखो ये जो फिगर बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, यूँ ऐसे 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 और ये इतना बन रहा है फिगर, ये बन रहा है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स अगर हम गिने तो कितना है, 1 2 3 4 5। 5 कहने का मतलब क्या है हमारा, ये पेंटागन है, क्या है, पेंटागन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला जो फिगर दिया हुआ है x दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये x दिया हुआ है, मतलब ये दोनों एंगल तो इक्वल है भैया, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन बनाती है तो कितना बनाती है, 180 डिग्री। ये देखो ये वाला 60 है तो ये वाला फाइंड हो सकता है ना, आपको पता है ये पूरा कितना होगा 180, इतना 60 है तो ये कितना होगा, आप हो गए 180 में से 60 माइनस कर दीजिए सर, तो कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। हाँ लिख दीजिए 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 70 है तो ये वाला अपन फाइंड कर सकते हैं ना, अंदर वाला, क्योंकि हमें फाइंड करना है अंदर वाला। इंटीरियर एंगल की तो हम प्रॉपर्टी लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन, ये पेंटागन है ना, तो पेंटागन लेंगे तो इंटीरियर एंगल ही तो लेंगे, तो इंटीरियर एंगल अपने को फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए ये तो जो ये 60 और 70 दिया हुआ था ना, ये 60 और 70 हमारे को एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर नहीं दिया हुआ है, तो हमारे को एक्सटीरियर से हम इंटीरियर निकाल सकते हैं। अगर 60 एक्सटीरियर है तो इंटीरियर क्या होगा, 120 होगा। यहाँ 70 अगर हमारा एक्सटीरियर है तो हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन एंगल से। 70 है तो यहाँ पर कितना होगा, 110 होगा, कितना होगा, तो ये वाला हमारा निकल गया 110। क्लियर है बात, चलो इतना आप समझ गए। अब देखो मैंने आपको बताया पेंटागन है, ये कौन सा फिगर है, पेंटागन है। अब पेंटागन की अगर हम बात करें, किसकी, पेंटागन की, तो पेंटागन की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है n-2 इंटू 180 डिग्री अगर हम निकालें तो पेंटागन मतलब 5 नंबर ऑफ साइड्स, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, एंड 5 - 2 बोले तो 3 इंटू 180 डिग्री, 18 3 जा कितना होता है 54, 540 डिग्री इसकी क्या निकलेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कितनी निकलेगी भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी निकलेगी, 540 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, देख लिया हमने ये क्या है, पेंटागन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम पेंटागन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम पेंटागन की। पहले तो हम देख लेते हैं फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर देखो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल्स ये निकालेंगे ना हम, तो कैसे निकाली थी हमने, अभी आपको बताया था फर्स्ट बेस, क्योंकि ये करके तो दिखाना ना, आप डायरेक्टली थोड़ी करोगे वहाँ पर। तो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे हम फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल्स, 180 में से 70 माइनस करेंगे, एक तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करेंगे, जिससे हमारा निकलेगा 110, और सेकंड बेस इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा हमारा, 180 में से 60 माइनस करेंगे। दो इंटीरियर एंगल है ना, बेस में कितने इंटीरियर एंगल है, 1 और 2, तो ये हमने निकाल लिया। 180 में 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है, 5 नंबर ऑफ साइड्स हमने निकाल लिया, हम लिख सकते हैं देयर आर 5 साइड्स, ठीक है। देन द गिवन फिगर इज पेंटागन, द गिवन फिगर इज पेंटागन। तो पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब कैसे लगाएंगे हम, 30 डिग्री, देखिए हम लिखते हैं 30 डिग्री प्लस ये x है और ये x है, तो इनको लिख लेते हैं x प्लस x, ये दिया हुआ है अपने को, ये दोनों कितने आए थे हमारे 110 और 120 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल, 540 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी निकाली थी अभी अपन ने, आप निकाल के भी दिखा देना वहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन एंड n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो 110 एंड 30 डिग्री कितना होगा, 140 डिग्री, 140 और 120 कितना होगा, 140 160 एंड 260 डिग्री होगा। और x प्लस x कितना होता है हमारा, 2x होता है, आपको पता है 540 डिग्री। अब देखो 2x को तो हम यहीं रहने देंगे और 260 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 540 में से 260 माइनस करिए, 0 में से 0 0, 14 में से 6 लेस करेंगे 8 आएगा, 4 हो गया, 4 में से 2 लेस करेंगे 2 आएगा। x की वैल्यू फाइंड हो सकती है 280/2,
देन हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 140। कितना आया? 140। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 140 होगी। तो दोनों तरफ x है तो यहाँ पर भी 140 और यहाँ पर भी 140 होगा। ठीक है, तो x फाइंड करना था अपने को, तो 140 हमारा आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर x हमारा फाइंड हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ आप। मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको सोल्यूशन, अभी मैं डायरेक्टली भी करवा सकता था लेकिन नहीं, डायरेक्टली कराऊंगा मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्या मतलब रहेगा। डी पार्ट देखो, यहाँ पर देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। मतलब ये भी क्या है? हमारा पेंटागन है। पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी 540 होती है, अभी निकाला था हमने, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन आप लिख लो डायरेक्टली, हमने निकाला था क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। बस आपको पहला टारगेट ही यही करना है कि आपको साइड्स गिननी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन, या तो आप साइड गिन लीजिए या आप इनके एंगल्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या देखो, ये दो साइन ऐसे दिए हुए हैं, यूँ यूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी क्या है? हमारे इक्वल है। यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ नहीं है कि इक्वल है, आपको इंडिकेट कर दिया कि भैया ये लगा के आपको इक्वल कर दिया। या तो आपको ऐसे दिया हुआ होगा या एक ऐसे दिया हुआ होगा, यूँ 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 ऐसे किया हुआ होगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। मतलब ये सभी साइड्स क्या है? हमारी इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ये क्या है? रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब क्या है? हमारा रेगुलर पेंटागन है ये। तो रेगुलर पेंटागन होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी, जैसे ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि सभी साइड्स क्या है? हमारी इक्वल है। जब सभी साइड्स इक्वल होगी तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे रेगुलर पेंटागन के। तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ x कितने होंगे? 5 होंगे। इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन कितनी होती है? 540 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? हमारा 5x होगा, और ये हो गया हमारा 540 डिग्री। देन हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, 540 डिग्री। देखो 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, देन इसे रिड्यूस कर दीजिए, 5 1 जा 5 एंड 0 एंड 5 8 जा 40। ठीक है, तो 108 डिग्री हमारा क्या आया है इसका। तो जितने भी हर एक एंगल कितने होंगे? x कितना आ गया? 108। तो हर एक एंगल कितने का होगा? 108 का। हैंस ईच इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं a और b। ठीक है, ये दो फिगर्स आपको दिए हुए हैं। इन फिगर्स के अंदर आपको फाइंड करना है x, y और z, जो वेरिएबल्स है x एंड y एंड z, अननोन वैल्यू, ये आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, किस टाइप से फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखो w भी है, x y w z यहाँ पर फाइंड करना है। a वाला ये जो फिगर है यहाँ पर x y z फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? लीनियर पेयर की। किसकी? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहाँ बनते हैं? स्ट्रेट लाइन जहाँ पर बनेगी वहाँ पर लीनियर पेयर बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, उसको अगर आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मैं लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये मान के चलिए मैंने कि स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, एक मिनट में इसे वापस से रब करता हूँ, थोड़ी अच्छी सी लाइन बनाता हूँ। मान के चलिए कि ये स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ एंगल बना रहा हूँ, आपके सामने कुछ एंगल बनाऊँगा। मान के चलो कि ये एक एंगल बनाया मैंने। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया कि ये 70 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एंगल मुझे बताइए, ये एंगल कितने का है? तो आप कैसे दिखाओगे? देखो जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन थी ना, इस स्ट्रेट लाइन पर हमारे एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला, एक तो ये 70 डिग्री एंगल और एक ये वाला एंगल। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ x है, मान के चलिए, क्योंकि पता नहीं है अपने को निकालना है। तो देखो ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल जो x है ये हमें पता नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन x को? तो देखो जितने भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं वो क्या बनाते हैं? हमारे लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हमारे क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर होता क्या है? तो लीनियर पेयर होता है कि जिनका सम क्या होता है? हमारा एंगल्स का 180 डिग्री।
जिनका सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन पर जब आप डी को रखोगे ना तो डी पे एक नीचे स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, आपने देखा होगा। और डी कैसे बनता है, डी बनता है ऐसा, बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में सेंटर में क्या होता है आपको पता है, सेंटर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ कितना होता है, 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, फिर 120 ऐसे ऐसे जाता रहता है। और फिर यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर आता है 180 डिग्री, देखा होगा डी पे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा एंगल जो बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर बनाएंगे, और लीनियर पेयर का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप कहोगे सर लीनियर पेयर बना रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे, 70 प्लस एक्स कर दो, एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। भाई एक्स और 70 का सम ही तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। आपको पता है ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो x प्लस 70 अगर कर दूँ तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देन आप फाइंड कर सकते हो x इज इक्वल टू 180, 70 को माइनस कर दोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 110 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। बस इस क्वेश्चन में बस यही है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। देखो x अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है देखो ये वाली जो लाइन बन रही है ये लाइन बना रही है लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, कितने डिग्री का बनाएंगे, उनका एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ूँ, किस स्ट्रेट लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ूँ, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये x फाइंड हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 से हम निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इस x को निकालने के लिए 180 में से ये जो दूसरा एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री को माइनस कर देना है। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 90 डिग्री आई है। क्लियर है बात, कोई परेशानी है क्या, बताओ, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y की बात करूँ, अभी y की बात बाद में करेंगे, पहले z निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो z है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस स्ट्रेट लाइन पर देखो ये एंगल बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180। आपको पता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल z बन रहा है और एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आपको ये z निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है पूरा एंगल 180 का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो z निकालने के लिए आप कर दोगे 180 में से 30 को माइनस, तो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री। तो ये z जो निकलेगा वो कितने का होगा, 150 डिग्री। क्लियर है। अब देखो y की बारी, y कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर जो y निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा, ये देखो 90 डिग्री है, दिख रहा है। अब आपको पता है ये जो फिगर बन रहा है ये कौन सा फिगर है, ट्रायंगल फिगर है। क्यों, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स गिन लो या नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल इंटीरियर गिनना, ठीक है, या चलो नंबर ऑफ साइड्स गिन लो, 1 2 एंड 3, मीन्स ये फिगर जो है वो हमारा ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल की सम प्रॉपर्टी कितनी होती है ट्रायंगल की, 180 डिग्री होती है, आपको पता है। ये इंटीरियर एंगल एक 90 है एक 30 है, तो अपन ये वाला फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। तो ये अगर 90 है ये 30 है तो ये फाइंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले एंगल को मैं मान के चलता हूँ कि ये y है, तो इसको मैं बोल देता हूँ y डैश है, y डैश, ठीक है। तो y डैश में कैसे निकाल सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ले लिए मैंने, एंगल सम और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 180, y डैश सॉरी, तो y डैश कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस कर देंगे, मतलब 60 डिग्री, 120 ट्रांसपोज होगा ना, तो y डैश हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब बताओ y डैश अगर 60 डिग्री आ रहा है तो y कितना आएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को, y डैश अगर 60 आ रहा है तो y कितना आएगा। फिर से आप कहोगे सर यहाँ पर भी देखो ये वाली लाइन जो बन रही है ये क्या बन रही है, हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो लीनियर पेयर बनेंगे। मतलब ये अगर 60 है तो ये y निकल के आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, कौन सा कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए, लीनियर पेयर आना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली,
ठीक है। चलो तो 7th का जो ए पार्ट है इसको हम डायरेक्टली, तो हमने वैसे तो कर लिया रफली, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे, तो सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर, मैंने आपको बताया था ना, पेयर ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर आपको पता है अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूंगा तो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वस टू 180 डिग्री से निकाला था मैंने, देन एक्स इज इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू हमारी 90 फाइंड हुई थी, निकाली थी हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ऐसे ही एंड सिमिलरली हम इसका भी निकाल देते हैं, तो देखो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वस टू किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, देन z इज इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देन z इज इक्वस टू 150 डिग्री हमारा निकला था, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, 180 माइनस 30 150 डिग्री, ठीक है। अब हम y अगर हम निकालना चाहें तो y भी हम निकाल सकते हैं, y कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा y आपका पता है आपको, y कैसे निकाल सकते हैं हम, जल्दी से बताओ, अभी हमने निकाला था ना, कैसे निकाला था y, पहले तो y डैश निकाला और फिर y निकाला था, ठीक है। तो हम y भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं, एक काम करते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पर कर लेता हूँ मैं आपसे इसके लिए, ठीक है, y निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ y यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो y के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखो 90 है, ये 30 है, तो ये निकाल सकते हैं हम y डैश, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली y डैश ना निकाल के एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सटीरियर एंगल की आपकी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, देखो थोड़ी सी एक्सटीरियर एंगल की भी आप प्रॉपर्टी समझ लो। एक काम करो, चलो इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कि बिना एक्सटीरियर एंगल के आपको मैं समझा दूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपके आगे काम आएगी, तो यहीं समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर y डैश निकाला ना, आपको y डैश निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो y डैश निकाल के, चाहो तो नहीं कर सकते हो, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। अब ये देखो मान के चलो कि एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, क्लियर है बात, समझना मेरी बात को, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको मैंने दे दिया नाम x, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर x, ठीक है। और जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कैसे अपोजिट कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे ना इस एक्सटीरियर एंगल के, वो ये वाला होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो इसके पास वाला है ना, ये वाला पड़ोसी, ये नहीं होगा इंटीरियर एंगल, इसको नहीं लेना है अपने को, किसको, इसको और इसको लेना है, समझ रहे हो। ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम y और z बोले तो हम कह सकते हैं x जो होगा वो होगा हमारा y प्लस z के इक्वल, समझ रहे हो। एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर दो एंगल के इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी तो वो नहीं होगी, उसको नहीं रखना है, जो इसके पास में उसको नहीं रखना है, क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन वैसे भी कर सकते थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है, आपको दिख ही रहा है ये y, मैं इसे पहले तो रब करता हूँ, ठीक है, ये इसका काम हो ही गया अपना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये y अपने को एक्सटीरियर दिख ही रहा है, y एक्सटीरियर दिख रहा है, तो y का पड़ोसी कौन है, ये वाला, इसको छोड़ के, पड़ोसी को छोड़ के जो अंदर के इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं आपको दो, 90 डिग्री और 30 डिग्री, इसके सम के इक्वल होगा कौन, ये y, समझ रहे हो। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो पड़ोसी को छोड़ के जो दो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है, मतलब y जो होगा वो 90 प्लस 30 के इक्वल होगा, मतलब 90 प्लस 30 डिग्री 120, तो हमारा वहाँ पे भी 120 आ रहा था ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, समझ गए मेरी बात को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री
प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लिख लेना यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, x हो गया, y हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड आपको फाइंड करना है। तो x कितना आया, y कितना आया, क्योंकि आपको x y z तो कर लिया, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना था आपको। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 90 डिग्री आई है, तो आप लिख लो। y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 120 डिग्री आई है। z की वैल्यू हमारी 150 डिग्री आई है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं प्लस करूँगा इनको, तो 90 प्लस 120 कितना होता है 210, 210 एंड 150 कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर a जो पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड वो कितना है हमारा 360 डिग्री। सिमिलरली हम b पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ पर b पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर b पार्ट, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो इनके लिए x y z w की वैल्यू आपको पता होनी है। अब अपन इसको फटाफट से करते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, देखो z अगर आप, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला करवा दिया ना, अब z अगर अपने को फाइंड करना है तो बताओ 60 अगर ये है तो z कितना निकलेगा, फटाफट से बताओ। अगर 60 ये है तो z कितना निकलेगा, आपको पता है ये क्या बन रही है, लीनियर पेयर बना रहा है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 60 है तो ये कितना निकलेगा हमारा 120। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये अगर 80 है तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे ये 100 डिग्री बनेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ अगर 120 है तो ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री। लीनियर पेयर है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी मत लगाना जो यहाँ पर लगाई थी, एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल, नहीं, वो ओनली उसमें चलता है। किस में चलता है, ट्रायंगल के केस में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है। आपको कैसे निकालना है, अब यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। आप इसका भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4, क्या है ये 4, मतलब 4 साइडेड पॉलीगन है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है, मतलब आप 360 में से इनको माइनस कर दो तो यही निकलेगा ना भाई। 360 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो यही निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा। तो 60 प्लस 80 कितना होता है 140, 140 प्लस 120 कितना होता है 260। ठीक है, अब 260, 360 में से 260 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 100 डिग्री। अब अगर ये 100 है, लेकिन आपको निकालना क्या है, इसका लीनियर पेयर W निकालना है। W कितना निकलेगा, W निकलेगा 80 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो हमारा x y z और W निकल चुका है, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं अब। ठीक है, ये लैंग्वेज जो भी मैंने लिखी थी ना, ये आप इस टाइप से लिख लेना। देखो x जो निकला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है हमारे को। यहाँ पर तो x कितना निकला था हमारा, देखो यहाँ पर x 60 निकला था, मैंने निकाल के बताया अभी। y हमारा निकला था 100 डिग्री। ठीक है, z अपना निकला 120 डिग्री और w हमारा निकला 80 डिग्री। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो 160 प्लस 120 हो जाएगा हमारा 280, 8 8 16, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी निकली, यहाँ पर भी 360 और देखो यहाँ पर भी 360। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, 360 क्यों आ रहा है, 360 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वो हमेशा इनका जो एक्सटीरियर एंगल में जितने भी एंगल्स बनेंगे, देखो यहाँ पर x बनाता है, यहाँ पर y बनाता है, यहाँ पर x, ये जो एक्सटीरियर एंगल थे, यहाँ पर भी देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये सभी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का आप अगर कभी भी सम करोगे ना तो कितना डिग्री निकलेगा, 360 डिग्री। कितने भी एंगल हो, 8 एंगल हो, 10 एंगल हो, 15 एंगल हो, 20 एंगल हो, कितने भी एंगल हो अगर एक्सटीरियर पार्ट में, तो उनका अगर आप सम निकालोगे हमेशा तो कितना निकलेगा 360 डिग्री। चाहे 2 ही एंगल हो, चाहे 3 एंगल हो, 4 5 6 7, जितने भी एंगल हो, आप अगर उनका सम निकालते हो तो कितना निकलेगा 360 डिग्री निकलेगा। ये याद करके चलना। अब आप कहोगे क्यों निकलता है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या निकलता है हमारा कंप्लीट एंगल बनता है, बाहर की तरफ है ना, और बाहर क्या बनेगा हमारा एक कंप्लीट एंगल बनेगा। इसलिए क्या होता है, ये इनका जो सम होता है वो क्या बनता है 360 डिग्री बनता है। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।